नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो रिटेल निवेशक के मन में हमेशा इस कंपनी के ऊपर चर्चे होते रहते हैं। तो क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इस कंपनी का शेयर 60 रुपीज़ के आसपास खरीदारी है। तो क्या अभी इस कंपनी को बेच दूँ? क्या मैं इस कंपनी के ऊपर और भी निवेश करूँ? क्या मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आते रहते हैं मेरे पास। तो मैं इसके ऊपर अलग से मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। मैं आपको कमेंट किया था, तो चलो आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। कंपनी का नाम है एच एफ सी एल। तो एच एफ सी एल के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने गुड न्यूज़ भी अनाउंसमेंट किया है। साथ ही साथ जो कंपनी 8 रुपये में चलने वाला कंपनी है, लॉकडाउन के सिचुएशन में वो 2 साल के अंदर अंदर 100 तक गया था। मतलब आपका फंड करीबन करीबन 10 गुना कर दिया, 10x कर दिया। तो इसीलिए रिटेल निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर फोकस रखे हुए हैं। तो क्या इस कंपनी ट्रेडिंग के लिए ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है? तो किसके लिए ठीक है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और आईपीएस के बारे में जानना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली बेसिस बहुत सारे कॉल्स मिलेंगे। और जिस कॉल से आप डेली बेसिस पैसा कमा सकते हैं काम करके। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है एच एफ सी एल, जो एक मतलब मल्टी बिजनेस पर्पस में कंपनी बिजनेस करते हैं। देखिए, मैं इस कंपनी के बारे में एक चीज कहूँ तो कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल्स है, कंपनी का जिस लेवल्स में काम करते हैं, जिस मतलब सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए कंपनी बिजनेस करते हैं, वो ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक है। क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखना, यहाँ पे कंपनी किसके ऊपर काम करता है? टेलीकॉम नेटवर्क सोल्यूशन। टेलीकॉम नेटवर्क सोल्यूशन मतलब आप जितने सारे टेलीकॉम सिस्टम है, जितने सारे ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाया जाता है मोबाइल्स और टेलीकॉम टावर्स के लिए, तो उसके ऊपर कंपनी काम करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं नेटवर्क इक्विपमेंट एंड यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब आप जितने सारे नेटवर्क्स के लिए आप जितने सारे मतलब प्रोडक्ट यूज किया जाता है, मतलब जितने सारे मान के चलिए, कोई भी टावर्स आपने देखे होंगे तो टावर्स के ऊपर जितने सारे बूस्टर लगाए जाते हैं, तो उसका इक्विपमेंट यही कंपनी बनाते हैं। मतलब एक कंपनी उसका प्रोडक्ट भी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ऑप्टिकल केबल्स। तो उसके बाद देखिए, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी मतलब सीसी कैमरास। तो सीसी कैमरास आप सभी जानते हैं, हर जगह पे सीसी कैमरा लगाए जाते हैं। अभी इंडिया में जब ग्रोइंग स्टार्ट हुआ, हर जगह में सीसी कैमरा लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ घर घर में, ऑफिसेज में, मतलब हर स्टेशन में, हर रास्ते में, हर जगह पे आपको सीसी कैमरा दिखेगा। तो सीसी कैमरा मतलब इसका इंडस्ट्रीज फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो इसका भी बिजनेस कंपनी करते हैं। साथ ही साथ आपको रेलवे सिग्नल्स डिपार्टमेंट, मतलब रेलवे सॉल्यूशन क्या है? तो कंपनी क्या करते हैं, रेलवे के जो नेटवर्क्स है, नेटवर्क के जो सिग्नल्स डिपार्टमेंट है, मतलब कोई भी देखिए यहाँ पे जो सिग्नल्स है, यहाँ पे जो सिग्नल्स है, वो क्या, कोई भी गाड़ियाँ जब आते हैं तो सिग्नल्स के माध्यम से ही ऑपरेट किया जाता है। तो उसका भी प्रोजेक्ट यही कंपनी करते हैं। साथ ही साथ मैं और भी आपको चीज़ दिखा दूँ, तो कंपनी ने और एक चीज़ काम किया। आप हाँ यहाँ पे देख सकते हैं केबल्स का। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आप सभी जानते हैं। आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, मतलब कोई भी मतलब नेटवर्क है, मतलब कोई भी आप इंटरनेट यूज करते हैं ब्रॉडबैंड का, तो उसका भी लिए आपको ऑप्टिकल फाइबर से केबल दिया जाता है। साथ ही साथ आपके घर में टीवी है और केबल से चलते हैं, तो वो भी ऑप्टिकल फाइबर से यहाँ पे चला जाता है। मतलब इस तरीके से गैजेट प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी माल काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो जो प्रोडक्ट है, कंपनी के जो यहाँ पे देख सकते हैं केबल्स, और यहाँ पे देखिए जो माइक्रो सेमीकंडक्टर है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। और कंपनी से टेली कम्युनिकेशन के ऊपर नहीं, रेलवे के ऊपर है, से, सेफ्टी स्मार्ट सिटी के ऊपर है, डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी काम करता है। तो इसका मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। तो फिर भी लोगों के मन में इस कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा है, मगर इन्वेस्टर के मन में इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है। क्यों? चलो मैं सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, इन्वेस्टर कितना, एफ के पास कितना, ओनली 6% होल्डिंग है। चलो आप कहेंगे सर होल्डिंग तो है ना, 0% तो नहीं है। हाँ चलो, आपके बात भी सही है।
तो डीएस के पास कितना है, 2% होल्डिंग है। तो प्रोमोटर के पास कितना है, 39% है। इतना तो ठीक ठाक था। अभी पब्लिक के पास देख लीजिए, पब्लिक खुद 51% होल्डिंग उठा के रखे है। अगर कोई इंडिविजुअली पब्लिक उठा के रखते तो वो खुद का कंपनी का मालिक बन जाता। तो सोचिए, जितने सारे इन्वेस्टर है उनमें से देखा जाए तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसके पास है, पब्लिक के पास। क्योंकि पब्लिक को इस तरीके से कंपनी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। उसका कारण मैं पहले बता चुका हूँ। कोविड के सिचुएशन के टाइम, मतलब मार्च टू अप्रैल 2022, तो अप्रैल मंथ में 2020 में इसका प्राइस था करीबन करीबन 8 रुपीज के आसपास। और आज जो कंपनी ने 1 साल नहीं 2 साल के आसपास 2022 के आसपास कंपनी 100 रुपीज तक क्रॉस कर चुके थे। तो सोचिए, कंपनी आपको 10 गुना 10x प्रॉफिट कंपनी आपको दे चुके हैं। तो सोचिए, जितने सारे लोग 1 लाख रुपया लगा कर रखे थे, तो उसको तो करीबन 10 लाख रुपया मिल चुके हैं, वो भी 1-2 साल के अंदर अंदर। तो इसीलिए रिटेल निवेशक लोग भरोसा करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो कंपनी ने क्या यहाँ पे मतलब सही कंपनी है क्या, फ्यूचर फ्यूचर के लिए कंपनी बेस्ट है? चलो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे बात आपको कर लेता हूँ। तो उससे पहले कंपनी गुड न्यूज दिया है, वो चलो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। कंपनी का गुड न्यूज क्या है? कंपनी यहाँ पे देखिए, कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो कंपनी 22 देखा जाए तो सितंबर में कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। कितने? 0.18 पैसा। तो 0.8 पैसे का कंपनी डिविडेंड देने वाला है। आप कहेंगे सर इतना छोटा मोटा मतलब डिविडेंड लेके क्या फायदा? देखिए, छोटा मोटा डिविडेंड तो देंगे ही। कंपनी बहुत छोटा है और कंपनी का हालत अभी उतना ठीक नहीं है। ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट तो कर रहा है, कंपनी लगातार प्रॉफिट तो कर रहा है। फिर भी कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो आप देखेंगे, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 10,000 करोड़ का। कंपनी का पी रेशियो कंपनी के इंडस्ट्रीज रेशियो से भी डबल से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। कंपनी का एनुअली इनकम के हिसाब से कंपनी का कर्जा डबल है, क्योंकि कंपनी का एनुअली इनकम 300 करोड़ का है और कर्जा करीबन 750 करोड़ का है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.27 है और कंपनी का फ्री कैश फ्लो 23.6 है, मतलब हाथ में कैश भी है। और अर्निंग पर शेयर 2.05 है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का कैश इक्विपमेंट 528। और यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ कितना है, 7.28। तो सेल्स ग्रोथ -7.28 है। और यहाँ पे देख सकते हैं वो मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, -8.82। मतलब कंपनी का सेल्स भी डाउन है, कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन है। तो कंपनी में हर कोई चीज मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, कंपनी में कुछ वीकनेस भी यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी का कंप्यूटर के हिसाब से कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से है और कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी उसी डिपार्टमेंट में 3rd नंबर पोजीशन में है। अभी कंपनी का जो कैश फ्लो है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस तो दिखा चुका हूँ किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। उसके बेसिस से कैश फ्लो आप देखेंगे तो कंपनी के हाथ में लगातार कैश भी आ रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी के हाथ में कैश नहीं आया, अच्छा खासा कैश भी आ रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज के हिसाब से दिखा दूँ तो यही से लोग फंस गया, क्योंकि कंपनी का 10 साल में 22%, 5 साल में 19%, 3 साल में 58% तक रिटर्न कंपनी दिया है आपको। तो बहुत सारे लोगों के मन में यही आ जाता है, सर इतना शानदार रिटर्न दिया मतलब कंपनी ने तो कुछ अच्छा खासा काम किए होंगे। चलो मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न ही दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलो मैं आपको 1 मंथ की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो करीबन 5% तक रिटर्न दिया, चलो ठीक ठाक है। 6 मंथ में कितना, 8% तक रिटर्न, चलो ये भी ठीक है। 1 साल में कितना, चलो छोटा मोटा करेक्शन कोई बात नहीं। 5 साल में कितना, करीबन करीबन 139% तक रिटर्न। यहाँ तक तो ठीक ठाक था। अभी जो आपको देखने को मिलेगा वो देखकर आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। देखिए, जो कंपनी करीबन करीबन 2000 के ऊपर चलने वाला कंपनी था, 2000 के ऊपर चलने वाला कंपनी था, आज वो कितना करीबन 70-80 रुपीज में चल रहा है। एक टाइम तो कंपनी का ऐसे हालत भी हो गया था, करीबन 10 रुपीज के नीचे भी चला गया था, 10 रुपीज के भी नीचे। तो इतना खराब हालत कंपनी का हो गया था। तो सोचिए, जो जो कंपनी इस तरीके से रॉकेट की तरह भागा, उसके बाद रॉकेट की तरह गिरा और बहुत दिनों में, देखिए ऐसे नहीं से कि चलो 1-2 साल में हुआ। 2020 सॉरी 2002 मतलब 2002 से कंपनी एक ही रेंज में आज तक मतलब 20 साल तक कंपनी एक ही रेंज में काम कर रहा है। तो सोचिए,
जो कंपनी का हालत 20 साल तक इसी लेवल में है, तो उस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, वो आपके हाथ में है। अगर आपको भरोसा है कंपनी के ऊपर, तो ऑब्वियसली आप डिसीजन खुद के ऊपर लीजिए, क्योंकि मुझे तो इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं दिखता है। हाँ, कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे पसंद है, तो थोड़ा सा अगर बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी ग्रोथ मोड में आए, तब मैं इसके ऊपर निवेश करूंगा। शायद वो कंपनी का तब प्राइस 1000 के ऊपर भी चला जाए, तब भी मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।